रीवा नगर निगम में खींचतान जारी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि महापौर और एमआईसी कांग्रेस के हैं, लेकिन परिषद में सदस्यों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है। बीजेपी के प्रदेश में सत्ता होने के चलते कांग्रेस महापौर और उनकी एमआईसी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्पीकर और नगर निगम आयुक्त पर अपनी मनमानी करने का आरोप भी कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। गत दिवस नगर निगम कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त से मिलकर मांग की थी कि स्पीकर और आयुक्त बिना महापौर के अनुमोदन और एमआईसी की स्वीकृति के बिना ही कुछ कार्यों को शामिल कर लिया है। आगामी बैठक को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा अपने सदस्यों के साथ संभाग आयुक्त से मिलकर कहा कि आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा और अध्यक्ष नियमों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जिसका ज्ञापन दिया है। महापौर ने कहा कि एमआईसी की स्वीकृति और महापौर द्वारा अनुमति के बाद ही कार्यसूची और एजेंडा में स्पीकर और आयुक्त द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने किस तरह से अध्यक्ष और आयुक्त पर आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार करने की बात कही। आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा एवं अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियमों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। 8 तारीख को हमारे सम्मानित एमआईसी मेंबर कांग्रेस के पार्षद ने भी ज्ञापन दिया था कि नगर निगम धारा 29(5) में साफ साफ उल्लेख है कि मेयर इन काउंसिल के निर्णय के बाद और महापौर द्वारा अनुमोदित एजेंडा कार्यसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन अध्यक्ष स्पीकर नगर निगम द्वारा नहीं किया जाएगा। किंतु अध्यक्ष स्पीकर द्वारा ऐसे विषयों का एजेंडा कार्यसूची में जोड़ा गया जो महापौर द्वारा अनुमोदित नहीं है। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 29(5) में स्पष्ट प्रावधान है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित एजेंडा में से किसी भी मत को न तो अपवर्जित करेगा और न तो सम्मिलित करेगा। आयुक्त द्वारा परिषद की बैठक के लिए जो एजेंडा भेजा गया उसको महापौर के द्वारा अनुमोदित करके परिषद में भेजा जाता है परिषद के तिथि के लिए। मेरे द्वारा द्वारा 5/2024 को जो आयुक्त द्वारा 25 एजेंडे भेजे गए 1 से 25 नंबर तक, उसमें हमने एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 23, 24, 25 में कार्यवाही अपूर्ण होने से मेयर इन काउंसिल द्वारा परिषद में रखने की अनुशंसा नहीं की गई है, अतः ये तीनों प्रस्ताव अमान्य है। और एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 1 से 22 तक परिषद में रखने हेतु अनुमोदित परिषद बैठक की तिथि निर्धारित हेतु प्रेषित है। अध्यक्ष ने सीधे इसमें अब माननीय अध्यक्ष को मैंने अग्रेसित कर दिया। अध्यक्ष का काम सिर्फ इतना है नगर निगम में कि अध्यक्ष के द्वारा महापौर से सहमत होकर तारीख तय करना और एजेंडे को पार्षदों के पास तक पहुंचवाना। रीवा के अध्यक्ष ने सीधे इसका उल्लंघन किया। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेंडा प्रस्ताव क्रमांक 1 से 25 पर दिनांक 13/2024 को बैठक की। इसके लिए हमने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को भी इसका पत्र की जानकारी दे दी है। उनको बता दिया गया है। आज हमने कमिश्नर रीवा संभाग को सूचना दे दी कि आप शासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ हैं, आप इस पे कार्रवाई करिए। अगर वो ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल की बैठक का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद लोग। और ये एक्ट में साफ साफ उल्लेखित है नगर निगम की धारा 29(5) में कि आयुक्त उपधारा 3 में यथा उल्लेखित सम्मेलन में किए जाने वाले कामकाज एजेंडा की सूची तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महापौर को प्रस्तुत करेगा। महापौर एजेंडा को अनुमोदित करेगा और उसे अध्यक्ष के पास भेजेगा। अध्यक्ष सम्मेलन के नोटिस के साथ उसे पार्षद के पास भेजने का इंतजाम करेगा।
अध्यक्ष महापौर द्वारा अनुमोदित एजेंडे में से किसी मत को न तो अपवर्जित करेगा और न ही सम्मिलित करेगा। रीवा के नगर निगम के अध्यक्ष ने महापौर के एजेंडे को ही मान लिया और 1 से 25 तक की बैठक के लिए उन्होंने तारीख दे दी। एजेंडा क्रमांक 23, एजेंडा क्रमांक 24, एजेंडा क्रमांक 25, ये तीनों एजेंडा अपूर्ण है। एमआईसी ने अभी इन पे अपनी मोहर नहीं लगाई है, अनुशंसा नहीं की है। 23 में है रतहता तालाब के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण बाबत, 55वां मंदिर के संचालन एवं संधारण कार्य की निविदा आमंत्रण बाबत, रीवा शहर में सिरमौर चौराहा पर स्थित लोक निर्माण विभाग परिसर की 1.22 हेक्टेयर भूमि पर पुनः धत्ती योजना के तहत व्यवस्थापन हेतु निर्मित 84 दुकानों का अधिपत्य लिए जाने बाबत। ये तीनों योजनाएं जो हैं ये पुनः घंटीकरण से संबंधित हैं। जब तक इनका हस्तांतरण नहीं हो जाता है तब तक नगर निगम इस पे कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। कमिश्नर ने एमआईसी में प्रस्ताव रखा और ये कहा कि इसका हमको ओएंडम करने की अनुमति दी जाए। हमने कहा कि इसका ओएंडम इसलिए नहीं हो सकता है, अनुमति इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटीज पीरियड होता है। कोई संविदाकार अगर कोई चीज़ को बनाएगा तो उसकी 3 साल 5 साल की मरम्मत की, गिरने की, टूटने की, सबकी डिफेक्ट लायबिलिटीज पीरियड होता है। उसमें इसका उल्लेख नहीं था, हस्तांतरण नहीं हुआ है, ज़मीन किसकी है, कैसे हम ओएंडम कर दें। पर कमिश्नर ने अपने मनमानी से कहा कि हम इसको परिषद से करवा लेंगे। हमने कहा आप स्वतंत्र हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, अगर नियम के अनुकूल है, विधि के अनुकूल है तो आप नगर निगम एक्ट के तहत कार्य करिए। पर उन्होंने नगर निगम एक्ट से हट के इस कार्य को किया है। इसकी शिकायत हम लोगों ने संभागीय कमिश्नर को भी कर दी है। अब अगर संभागीय कमिश्नर इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग न्यायालय जाने के लिए बाध्य रहेंगे। ये हमारा आज का जाने का वहाँ उद्देश्य था। उन्हीं को फायदा पहुंचेगा तो देखिए क्या है कि अगर हम बहिष्कार नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि जब हम वहाँ उपस्थित होंगे तो पंजी उपस्थित में हमारे भी हस्ताक्षर होंगे और उससे ये साबित हो जाएगा कि हमारी भी सहभागिता है, हम दिखावा कर रहे हैं। 1 से 22 तक जो जनहित के एजेंडे हैं उसको एमआईसी के द्वारा अनुमोदन करके भेज दिया गया है। उसमें सिर्फ परिषद को निर्णय लेना है। तो हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग 1 से 22 तक के एजेंडे के लिए तो सहमत हैं। एजेंडा क्रमांक 23, 24, 25 जो नगर निगम धारा 1956 के अधिनियम के विरुद्ध है उसको हम लोग अमान्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये परिषद का बहिष्कार कर रहे हैं।